एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए, क्षीर साई भगवान विष्णु की शरण में। और उन्होंने क्या देखा कि भगवान पद्मासन लगा करके ध्यान और जप कर रहे हैं। तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने पूछा कि देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत् प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं भंजसि जनार्दन कि सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभ अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति त्वदाज्ञया। सारा संसार आपके इशारे पर चलता है। ये पूरे जगत का व्यवहार अग्नि का, वायु का, सूर्य का, चंद्रमा का, नक्षत्र मंडल का, ये सारे जगत का व्यवहार आपके इशारे पर चलता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं जिसके इशारे से पूरा जगत चल रहा है। और व्यक्ति ध्यान और जब उसका करता है जो उससे श्रेष्ठ हो, जो उसका इष्ट हो, तो आपका इष्ट कौन है बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जब सृष्टि के आदि में जब आप मधुकैटभ नाम के 2 दानवों से जब आप दुखी हुए, उस समय आप मेरी शरण में आए। आपने मुझे जगाने का प्रयास किया, मैं सोता रहा। मैं इसलिए सोता रहा क्योंकि मैं उस देवी के अधीन था, जिन देवी को हम महाकाली कहते हैं। वो महाकाली जो है, उन्हीं का एक रूप है, उन्हीं का प्राकृतिक रूप है रात्रि। ये रात्रि जो है ना माताओं सज्जनों, ये महाकाली का ही रूप है। वो सारे जगत को व्याप्त करती है। यदि कृत्रिम प्रकाश न हो तो आपको रात्रि में कुछ भी दिखाई न दे, सारी वस्तुएं यथावत होगी। आपका सफेद पेंट किया हुआ मकान उसी जगह पर रहेगा, हरे भरे वृक्ष उसी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब रात्रि आच्छादित होगी तो आपका श्वेत रंग का बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी, ये हरे रंग का पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। ये रात्रि उनकी विभूति है। तो ये रात्रि का रूप वो धारण क्यों करती है? बोले रात्रि का रूप इसलिए धारण करती है महाकाली कि ये प्राणी जो चलायमान है उसको अपनी गोद में सुलाने के लिए। बच्चा जब खेलते खेलते थक जाता है, दोस्तों के साथ खेल रहा है बच्चा, और खेलते खेलते उसको भूख लग जाती है, थक जाता है। अब माँ रसोई में अपना भोजन बना रही है, तो बच्चा आकर के माँ का आंचल खींच खींच करके रोने लगता है। तो फिर माँ गैस चूल्हा बंद करती है और आकर के बैठती है और पालथी मार के बैठती है और गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। गोद में लेने के बाद अपना दूध पिलाती है, उसके हाथ पैर थोड़े दबा देती है, उसका मस्तक सहला देती है, और इतना करने मात्र से ही बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। तो क्या जैसे ही नींद लगी उसको उठा करके पलंग पर सुला देती है? नहीं, माँ क्या करती है, अभी इसकी नींद कच्ची है, ऐसा ना हो जाए कि यह आधी नींद से, कच्ची नींद से जाग जाए, तो उसको थपकी दे दे करके सुलाती है। बच्चा बीच बीच में जब आंख खोल करके देखता है तो उसको लोरी भी सुनाती है। सो रहा है लाल मेरा, बंद कर आंखें सनोनी, सो रहा है प्राण छौना, बंद कर आंखें सनोनी। ढीठ कोई ना लगा दे लाल की सुंदर बरौनी। ऐसे उसको थपकियां दे दे करके लोरी गा गा करके सुनाती है।
अभिप्राय क्या है? बोले इसकी थकान निकल जाए। बच्चों के साथ खेलते खेलते कभी बच्चे मार पिटाई कर देते हैं, कभी बच्चा रोता है, कभी खेलते खेलते 10 बार गिर जाता है, चोट लगती है। वो सारी चीजों से विश्रांति देने के लिए, विश्राम देने के लिए ही महाकाली ये निद्रा और रात्रि का रूप धारण करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी धूर्त लोग होते हैं कि माँ ने रात्रि विश्राम के लिए बनाई है, वो रात्रि का रूप धारण करके आपको अपनी गोद में सुलाने के लिए आई है, और हम उसी रात्रि में 9 बजे 10 बजे अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर के सड़कों पर घूमने निकलते हैं। कोई पान ठेले के पास खड़े होकर के बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई किसी मैखाने में जा करके बैठ करके शराब छक रहा है, कोई सड़कों पर आवारा जैसे घूम रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, अपराधों में संलग्न है। 2-2 3-3 बजे तक लोग जाग रहे हैं। अरे 3 बजने के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त होता है। महाकाली अपनी सत्ता हटा करके, जैसे माँ को जब बच्चा अपनी गोद में है और माँ को दूसरे काम करने हैं, तो कई बार ऐसा भी करती है कि देखो वो पिताजी को दे देती है गोद में, अपने पति को दे देती है कि बच्चे को थोड़ा संभालना, जरा देखना, अब मैं घर के अन्य काम करने जा रही हूं। ठीक उसी प्रकार दिवस रूप जो है ये परब्रह्म का रूप है। भगवान भुवन भास्कर परब्रह्म के रूप में उदित तो होते हैं, और वो रात्रि देवी महाकाली आपको अपनी गोद से उठा करके परब्रह्म की गोद में दे देती है। पिता क्या कभी गोद में सुलाते हैं? पिता कभी पालथी मार करके बैठते ही नहीं है। पिता के पास क्या आंचल होता है? पिता के पास कोई आंचल नहीं होता है। वो तो बेटे को खड़ा करते हैं, अरे खड़े हो जाओ मेरा जवान बेटा, बहादुर बेटा, हाँ हाँ चलो अब दौड़ लगाओ, चलो कसरत करो, दंड बैठक करो। पिता अपने बच्चे को बहादुर बनाना चाहते हैं। पिता तो परिश्रम करा रहे हैं, विश्राम तो केवल मां दे रही है।